हम देखेंगे मेंसुरेशन बेसिक फाउंडेशन फैक्ट देखेंगे इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 48 एंड एरिया इज 108 स्क्वायर मीटर। डायमेंशन ऑफ द प्लॉट आर। तो इसमें परिमाप दे रखा है एक आयताकार प्लॉट का और क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी विमाएं ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई बतानी है आपको। तो इसमें दो तरीकों से आप लगा सकते हैं, एक बेसिक और एक शॉर्ट। तो शॉर्ट हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले फार्मूले तो याद होने ही चाहिए, बेसिक लगाना हो चाहे शॉर्ट लगाना हो, ठीक है। तो पेरीमीटर जो है पहले हम समझते हैं आयत क्या है। तो आयत ये है, ऐसा क्वेड्रिलेटरल जिसकी सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर हों और सभी कोण 90 हों, तो उसको हम आयत बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। इसका परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का जो फार्मूला होता है या परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का जो डिस्टेंस है उसका टोटल, ठीक है। तो उसका जब हम टोटल करेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे तो फार्मूला ये निकल के आता है 2l + b। ये जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला है और ये दे रखा है, कितना दे रखा है? ये 48 दे रखा है। तो l + b = कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। 48/2 24 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। अब दूसरा फैक्ट दे रखा है एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L इंटू बी दे रखा है कितना? 108। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो अब इस इक्वेशन से आप अंदाजा लगाइए, ठीक है, गैस करिए कि ऐसी दो डिजिट जिनका टोटल 24 हो और मल्टीप्लिकेशन 108 हो। तो ऐसी दो डिजिट है 18 और 6। 18 और 6 कितना होता है? 24 होता है और 18 छके 108 होता है। तो आपका L जो है वो 18 हो गया और B जो है आपका वो 6 हो गया। तो ऑप्शन में नहीं है, पांचवा ऑप्शन था, तो क्वेश्चन बनाते समय वो पांचवा ऑप्शन मिस हो गया। ये ही आपका आंसर है, 18 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा हुआ है ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो वैसे तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये फार्मूला सब में अप्लाई होगा अगर उसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। बट समबाहु त्रिभुज का एक स्पेशल फार्मूला है एरिया का, साइड स्क्वायर इंटू √3/4। अगर साइड दी है तो, ठीक है। एक और फार्मूला है अगर हाइट दी है तो हम पहले इस पे बात करते हैं। तो इसमें ईच साइड, जो इसकी प्रत्येक साइड है वो 6 दे रखी है। तो एक ही जगह अगर हम 6 रख दें तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 4 9 जा 36, आपका आंसर आ गया 9√3, ठीक है। तो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है तो भुजा स्क्वायर √3/4, ये फार्मूला लगा के हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की हाइट दे रखी है तो फार्मूला लगाएंगे h²/√3। अगर समबाहु त्रिभुज की हाइट दे रखी है तो फार्मूला लगाएंगे h²/√3। तीसरे सवाल पे हम आते हैं। तीसरा सवाल घनाभ से है, क्यूबॉइड से है। द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, एक ईंट का जो आयतन है वो 3000 घन सेंटीमीटर है एंड इट्स डायमेंशंस आर इन द रेशियो 3:2:4। इसकी जो विमाएं हैं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो 3:2:4 के अनुपात में है। इफ इट्स इंटायर सरफेस, यदि इसका पूरा जो क्षेत्रफली भाग है वो पुताई की जाती है उसमें 50 पैसे 1 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, तो इसकी जो पूरी कास्ट है वो कितनी होगी ये बतानी है। तो ये ईंट लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब जो है अलग अलग हो तो उसको हम घनाभ बोलते हैं। हम आपको बना कर दिखाते हैं। एक रेक्टेंगल बनाइए और साइड में एक और रेक्टेंगल बनाइए, इसके कॉर्नर को मिला दीजिए तो ये आपका बन गया क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो अनपैरेलल
अनइक्वल होती है। और क्यूब जो है, घन जो है वो स्क्वायर से बनता है। एक स्क्वायर बनाइए, एक और इसके कॉर्नर पे स्क्वायर बनाइए और ये मिला दीजिए, तो ये आपका क्यूब बन गया। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बराबर होती है, ठीक है, तीनों बराबर होती है। तो वैसे आयतन का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, मतलब तीनों की गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन तीनों का हो जाएगा तो वॉल्यूम निकलेगा। तो जब इसकी साइड इक्वल होगी, तीनों ए होगी, तो क्यूब का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घनाभ है तो उसमें अलग अलग है, तो उसका फार्मूला L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो है घनाभ, क्योंकि ईंट घनाभ जैसी है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, ठीक है। तो उसका जो आयतन है वो ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन विमाएं जो दे रखी हैं वो अनुपात में दे रखी हैं। तो पहला जो रेशियो है 3 है, दूसरा क्या है आपका 2 है, और तीसरा 4 है। तो तीनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 जो है ये क्या आया, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात का गुणनफल है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये रेशियो का, ये आयतन ही है लेकिन रेशियो में आयतन है, ठीक है। तो ये आपका रेशियो में आयतन है। 24 जो है यूनिट क्यूब, 24 यूनिट क्यूब जो है वो रेशियो में आयतन है, और ये बराबर आयतन ऑलरेडी दे रखा है, उसके बराबर हम कर देंगे, 3000 कर देंगे, ठीक है। तो 24 उधर जाएगा तो 1 यूनिट क्यूब बराबर 3000 बटे 24, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। तो 1 यूनिट क्यूब की वैल्यू 125 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो जब ये इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट बन जाएगा, घनमूल बन जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 5 आ गई तो 5 तियां 15 लंबाई हो गई, और 5 दूना 10 चौड़ाई हो गई, और 5 चौके 20 जो है वो आपकी ऊंचाई हो गई। अब इतना हमने निकाल लिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमने रेशियो से बाहर निकाल ली, ओरिजिनल हमने निकाल ली। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है इफ इट्स इंटायर सरफेस, यदि इसकी पूरी सतह को पोता जाता है, ठीक है, पुताई की जाती है, तो जो भी सरफेस एरिया है, ठीक है, उसको हम उसमें संपूर्ण पृष्ठ में लेंगे। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो हम निकालेंगे पहले, ठीक है, कि कितने भाग पे पुताई की गई है। तो फार्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो इसमें 6 फलक होती है, घनाभ में 6 फलक होती है, ठीक है, ईंट है उसमें 6 फलक है। तो उसमें 2 फलकें एक जैसी हैं, जैसे अगर आप ऊपर वाली फलक लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, सेम वैसे ही फलक उसके नीचे होगी, उसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो 2 बार लंबाई गुणे चौड़ाई आया। इसी तरह एक फलक होगी जिसमें चौड़ाई और ऊंचाई होगी, तो वो 2 बार होगी, तो वो दो वही कॉमन ले लिया गया है और अंदर LB प्लस BH प्लस HL रख लिया गया है। ये फार्मूला उसी से तैयार हुआ है। तो ये 6 सतहों का क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ये जो है हम निकाल लें पहले, क्योंकि उसी में पुताई की जा रही है। पहले हम क्षेत्रफल तो निकालें कि कितने में पुताई की जानी चाहिए। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो जब आप मान रखेंगे, L की जगह आप रखेंगे 15 और फिर B की जगह रखेंगे 10, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो आ चुकी है इसमें रख देंगे, तो आपका हो जाएगा 150, और इसमें आप रखेंगे तो हो जाएगा 200, और इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1300, 2 गुणे जोड़ने पे जो भी आए तो आपका 1300 आ जाएगा, ठीक है। तो जो सतह का क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण पृष्ठ है, वो आपका कितना आ गया 1300। यह आपका जो है सरफेस एरिया आ गया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब पूछ रहा है कॉस्ट कितनी आएगी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कास्ट है वो कितनी है, 50 पैसे है, ठीक है, वो 50 पैसे है। तो 50, अब पूछ रहा है कि पूरी कीमत कितनी होगी, तो गुणा कर दीजिए। जब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट 50 पैसे है तो 1300 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट 50 पैसे से गुणा कर दीजिए। तो 50 पैसे को हम 0.5 लिख सकते हैं, या 50 को 0.50 लिख सकते हैं। 100 से भाग दे देंगे तो रुपए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या 50 से गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका 650 रुपए जो है आपकी कीमत आ गई पुताई करने की। हाँ मित्र,
अगला सवाल अब हमारे सामने आया है, द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 मीटर। मतलब एक समचतुर्भुज की जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, यदि विकर्ण जो है, दो विकर्ण होते हैं तो एक विकर्ण जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हमें रोम्बस का समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने रोम्बस क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट होता है, चार भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, एक मिनट जी, चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, और अगर ये चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 हों तो हम उसको वर्ग कहते हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 हो तो हम उसको आयत कहते हैं। ठीक है, अब चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन चारों कोण 90 ना हो तो हम उसको समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन चारों कोण 90 ना हो बल्कि सम्मुख कोण बराबर हो तो हम उसको समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज की एक खास मतलब एक खास विशेषता ये हो गई कि चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। एक दूसरी विशेषता ये है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा बांटते हैं। ठीक है, बस यहीं से लग जाएगा हमारा सवाल। तो इसकी जो साइड है वो 13 दे रखी है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक जो विकर्ण है जो डायगोनल है वो 24 दे रखा है। ये पूरा 24 दे रखा है, ये 24 दे रखा है। हमने अभी बताया कि डायगोनल इसके एक दूसरे को 90 अंश पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। और आधा आधा कर दीजिए, बाइसेक्ट करते हैं तो ये आपका 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया और ये आपका 13 है। तो इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में हम लें एम ओ और बी, ए ओ बी में अगर हम लें तो ये आपका जो है कर्ण हो गया और ओ ए आपका ये लंब मान लीजिए चाहे आधार मान लीजिए, ये आपका 12 हो गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए, 13 इस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर प्लस आपका ये ओ बी स्क्वायर। तो ये जब आप निकालेंगे 169 माइनस जब ये इधर आएगा 144 बराबर ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 25 बराबर ओ बी स्क्वायर, ओ बी बराबर 5 आ जाएगा। तो ओ बी 5 आया। अब ये पूरा डायगोनल कितना होगा, 5 5 10 हो जाएगा। मतलब दूसरा डायगोनल जो है आपका 10 आ गया। पहला डायगोनल दिया था, आपने दूसरा डायगोनल निकाल लिया। ठीक है, अब हमें बताना है रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस का एरिया का फार्मूला होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का जो हाफ है वो एरिया होता है रोम्बस का। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो पहला जो डायगोनल ऑलरेडी दे रखा है वो कितना है, जो डायगोनल पहला दे रखा है वो कितना है, वो 24 है। एक मिनट, पहला जो डायगोनल दे रखा है वो कितना है, वो 24 है। और दूसरा डायगोनल हमने कितना निकाला 10 निकाला। इसका हाफ कर दीजिए, अब इसको काट दीजिए तो 120 आपका आंसर आ गया। अगले सवाल पर हम आते हैं। अगला सवाल है, इफ द एरियाज ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, एक घनाकार संदूक जो है, मतलब एक घन जैसा संदूक है या मान लीजिए घनाभ जैसा है, उसकी जो 3 संलग्न फलक हैं, फलक वही 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं मैंने बताए थे, और 6 में 3 फलक एक जैसे होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला एक जैसा, बाएं दाएं वाला एक जैसा। ठीक है इसी तरह बाकी जो बच रहा है वो एक जैसा। तो 3 जो फलक हैं, तो जो संलग्न फलक हैं एक दूसरे से जुड़े हैं, उनका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। तो पहली फलक जो है, तो मान लीजिए पहली फलक में लेंथ और ब्रीथ होगी, लंबाई चौड़ाई होगी, तो L गुणे B बराबर कितना हो जाएगा 120, क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्योंकि एक फलक वो कैसा है, एक फलक कैसा दिख रहा है आपको, आयत जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।
तो इसीलिए हमने लिखा कि पहली फलक का जो क्षेत्रफल है 120 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 120 लिख लिया हमने। फिर दूसरी फलक का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 72 दे रखा है, तो उसमें चौड़ाई और ऊंचाई होगी, तो उसमें b गुणे h रख लेंगे, b गुणे h बराबर 72 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी फलक में ऊंचाई और गुणे लंबाई होगी, तो वो 60 दे रखा है, तो हम h गुणे l बराबर 60 रख लेंगे। इस तरह हमारी 3 इक्वेशन बन गई। तीनों की हम गुणा कर लेते हैं, बाएं तरफ वाले की बाएं से गुणा करेंगे और दाएं तरफ वाले से दाएं से गुणा करेंगे। चलिए अब हम गुणा करते हैं। तो एल बाएं तरफ था आपका एल बी, फिर था बी एच और फिर था एच एल, तीनों की हमने गुणा कर ली। राइट साइड में क्या था आपका 120 था और गुणे फिर 72 था और फिर क्या था 60 था, तीनों की हमने गुणा कर ली। अब हम बाएं तरफ जो लिखा हुआ है उसकी गुणा करेंगे, तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बन जाएगा। हम उसको लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर। और दाएं तरफ जो है 120 है, तो उसको हम 12 गुणे 10 लिखेंगे, 12 गुणे 10 लिखेंगे। और 72 है तो हम उसको 12 गुणे 6 लिखेंगे, और 60 है तो हम उसको 10 गुणे 6 लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि एक डिजिट 2 बार आ जाए, क्योंकि बाएं तरफ जो है स्क्वायर है, तो दाएं तरफ भी स्क्वायर बने, तो 12 का स्क्वायर बन गया, 10 का स्क्वायर बन गया और 6 का स्क्वायर बन गया। मतलब आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं और टुकड़े इसके कर सकते हैं, बस स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाए। तो अब जब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो बाएं तरफ बचेगा एल बी एच और दाएं तरफ बचेगा जो 2 बार हैं वो 1 बार हो जाएंगे, तो 12 और 10 और 6। ठीक है, 12 धाम 120 और गुणे 6 720, तो एल बी एच बराबर आ जाएगा 720। एल बी एच बराबर आपका आ गया 720। पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम। तो एल बी एच क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आ गया आपका। मित्र हम देखते हैं अगला सवाल। खांसी हो गई है। चलिए, सवाल है इफ अ सर्कल सरकमस्क्राइब्स अ रेक्टेंगल विद साइड 16 एंड 12। तो एक सर्कल है, उसने जो है अपने अंदर रखा है एक आयत को, ठीक है, घेर रखा है एक आयत को, जिस आयत का की लंबाई 16 और चौड़ाई 12 दी है। तो सर्कल का जो है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक आयत है। ठीक है, आयत की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है, और आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी वृत्त के अंदर आयत कहीं भी हो, उसका जो आयत का जो डायगोनल होगा, आयत का जो विकर्ण होगा, वो केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, और उस ठीक है, वो केंद्र से होकर जाएगा और वो भी मध्य बिंदु पर केंद्र होगा, डायगोनल के मध्य बिंदु पर केंद्र होगा। तो हम जो है इस रेक्टेंगल का डायगोनल निकालते हैं। लेंथ दे रखी है कितनी? 16 दे रखी है, और इसकी जो ब्रीथ है वो कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है, और ये कितना है? 90, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों कोण 90 होते हैं। तो ये आपका ए बी और सी समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें फार्मूला लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर है वो टोटल होगा किसका? लंब स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के। मतलब ए बी स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 256 और 12 का स्क्वायर 144, तो हो जाएगा 400। ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ए बी बराबर अंडर रूट 400 हो जाएगा, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो जो डायगोनल था, ये डायगोनल था, ये 20 आया। तो सेंटर जो है वो कहाँ है? डायगोनल के बिल्कुल बीच में है। डायगोनल का जो मध्य बिंदु है वही सेंटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये रेडियस 10 हो जाएगी। तो ये रेडियस आर आ गया, वृत्त की त्रिज्या आ गई 10। आर जो है वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 10 आ गई। और आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह 10 रख दीजिए। ठीक है, पाई गुणे 10 स्क्वायर, मतलब 100 पाई आपका आंसर आ गया। मित्र अगला सवाल हम देखते हैं।
इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 27:64, मतलब दो घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है 27 और 64, तब बताना है आपको देन द रेशियो देयर टोटल सरफेस एरिया, उनके संपूर्ण पृष्ठों का। घन में पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है? पृष्ठ जो हमें दिख रहा है, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ में कुछ चीजें और ऐड हो जाती हैं जो कि बेलन और मेंस उसमें होती हैं, शंकु में, ठीक है, लेकिन क्यूब में, क्यूबॉइड में, ठीक है, और जो आपका ठोस गोला होता है उसमें, इसमें पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है, ठीक है। तो घन का जो पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है दो घनों का, उसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि दिया क्या है। तो हमें दिया है रेशियो, किसका रेशियो? आयतन का रेशियो। किसके आयतन का रेशियो? क्यूब के आयतन का रेशियो। तो एक क्यूब कैसे बनाते हैं? एक वर्ग बनाया, कोने में एक वर्ग बनाया, बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन हम बस दिखा रहे हैं कि क्यूब कैसे बनता है। ये आपका क्यूब बन गया। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम है 27 है और दूसरे क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 64 है। ये दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, मतलब क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसका क्यूब कर दीजिए। क्यूब की घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा का केवल क्यूब कर दीजिए, घन कर दीजिए, तो आपका आयतन निकल आएगा। तो ये रेशियो दिया हुआ है किसका? आयतन का। इसका घनमूल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो आपका रेशियो निकल आएगा भुजा का। तो 27 का घनमूल 3 हो गया, 64 का घनमूल 4 हो गया। ये दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात निकला। ये पहले घन की भुजा का रेशियो, ये दूसरे घन की भुजा का रेशियो, मतलब A1 का A2 से अनुपात आ गया। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया का अनुपात दोनों का, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब ये आया कैसे? टोटल सरफेस एरिया आया कैसे? घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं और हमने बताया कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। घन किससे मिलकर बना है? 6 फलकों से। 6 फलक कैसे दिख रहे हैं? वर्ग जैसे दिख रहे हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का जो बेसिक फार्मूला है वो लंबाई गुणा चौड़ाई है, ठीक है। तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो जब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो गुणा करेंगे, तो लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए, तो ए कितना हो गया? ए स्क्वायर हो गया। तो एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। वर्ग घन में कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है, तो 6 गुणा ए स्क्वायर, मतलब 6 फलकों का टोटल कितना हो गया? 6 ए स्क्वायर, जो कि संपूर्ण पृष्ठ तैयार हो गया किसका? घन का। तो इन दोनों घनों के संपूर्ण पृष्ठों का रेशियो निकालना है। तो पहले घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 6A1 स्क्वायर होगा, रेशियो या अपान दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ का, दूसरे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 6A2 स्क्वायर। ये दोनों के रेशियो का जो बेसिक है वो आपका बना। 6 कट गया, बचा कितना? A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। तो A1 A2 अभी कितना आया था? आपने रेशियो निकाला था 3 और 4, घनमूल निकाल के आपने 3 और 4 निकाला, तो A1 की जगह 3 रख दीजिए, मतलब रेशियो में रेशियो रखेंगे तो 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 और 16 जो है इसका आंसर हो गया। 9:16, 9:16 जो है इसका आंसर हो गया। हाँ मित्र, अगला सवाल है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल and the circumference of the circle are numerically equal, find the radius of the circle। मतलब किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है और परिधि है वो मतलब आंकिक रूप से बराबर है। देखिए, पेरीमीटर दूसरी चीज हो गई, वो लंबाई हो गई, ठीक है, लेंथ में, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो दूसरी चीज हो गई। लेकिन यहाँ उसने आंकिक रूप से कहा है कि अगर बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए, तो वृत्त बहुत इजी सवाल है, मैंने आपके लिए बेसिक सवाल लिए हैं, और अगर आपके अपने सवाल हैं जो आपसे नहीं लग रहे हैं और या लगता है आपको कि मुझे ये सीखना चाहिए, ये मेरा वीक पॉइंट है, तो आप कृपया मुझे वो क्वेश्चन भेजें। और मेरा नंबर है 8299216021। इसमें व्हाट्सअप कर दें, मैं उसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी नंबर से एक ग्रुप चलता है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे भी 82992121 पे भी क्वेश्चन भेज देंगे, तो मैं आपको वीडियो बना के
आपके नंबर पे भेज दूंगा या आपके नंबर को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, और उसमें मैं वीडियो भेज दूंगा। तो अब हमारा ये सवाल है, ये कह रहा है कि वृत्त की जो परिधि है और क्षेत्रफल है वो दोनों आंकिक रूप से बराबर हैं। हालांकि वो बराबर नहीं हो सकते, वो दूसरी चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक सतह का क्षेत्रफल है और एक लेंथ है, ठीक। एक में क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है, लेकिन एक में केवल लेंथ है। तो दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आंकिक रूप से उसने कहा बराबर है, तो क्या होगा। तो हम बराबर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। अब इसमें आर और आर कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि इसमें आर इंटू आर है और इसमें आर है, तो आर आर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। बहुत इजी सवाल है। आर बराबर 2, वृत्त की त्रिज्या निकल आई, क्योंकि त्रिज्या ही पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो ऐसे सवाल और भी फिगर में बनते हैं, ठीक है। जैसे कि गोले का कह देगा कि गोले का वक्रपृष्ठ और गोले का आयतन बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो इस तरह के बहुत सवाल बनते हैं। मेंसुरेशन जो है 2D 3D बहुत मतलब ब्रॉड है मेंसुरेशन। तो आपका जो भी पार्ट वीक है आप मुझे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 12 एंड 88 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम समलंब को कहते हैं। समलंब एक नदी की तरह होता है, मतलब नदी का बायां और दायां जो छोर है वो समांतर नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो उसका बेस है और जो ऊपर पानी का जो तल है वो उसकी जो लाइन है वो समांतर होती है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम जो है वो नदी की तरह होता है, मतलब एक ऐसा क्वेड्रिलेटरल, एक ऐसा, ये भी एक क्वेड्रिलेटरल का एक पार्ट है, ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं तो पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब दो रेखाएं एक ही दिशा में जब जा रही हों तो हम उसको पैरेलल बोलते हैं। और दो रेखाओं के बीच मतलब डिफरेंस बराबर हो, मतलब कहीं से भी आप लंबवत नापिए तो उनके बीच की दूरी बराबर होगी। दो रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं से भी नापिए वो बराबर होगी, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो समलंब चतुर्भुज में जो चार भुजाएं हैं उनमें से दो भुजाएं तो समांतर होती हैं, लेकिन दो भुजाएं असमांतर होती हैं। एक, क्योंकि यहाँ पे दूरी कुछ और है, यहाँ पे ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है, तो ये दोनों असमांतर हैं। तो समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसकी जो पैरेलल साइड हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, वो एक तो 12 है और दूसरी 88 है, ठीक है, और बीच की दूरी 20 दे रखी है। बस केवल फार्मूला लगाना है। देखिए फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कहीं कहीं फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो बगैर फार्मूले के काम नहीं चलेगा। तो अब आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या है, इसमें आपका दूसरा सवाल आ गया। इसमें आपका जो फार्मूला है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, मतलब 12 और प्लस 88 का योग हो जाएगा, इंटू बीच की दूरी, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का एरिया का जो फार्मूला होता है वो ये होता है हाफ या 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जो टोटल है और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बीच की दूरी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 और ये आपका 100 हो जाएगा इंटू 20, ठीक है, 50 से कट गया और ये आपका 1000 आ गया। ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। हम अगले पार्ट में आपको बड़ी वीडियो प्रोवाइड करेंगे या आपके अकॉर्डिंग जो आप क्वेश्चन भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके वीक पॉइंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन जो है एसएससी के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। यूपी टेट सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बेसिक स्तर पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैं आपकी डिमांड पे वीडियो बना दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड सिलेंडर। कोन बोलते हैं शंकु को, सिलेंडर बोलते हैं बेलन को, ठीक है।
कोन इस तरह होता है, ये कोन लट्टू कोन की तरह होता है, ठीक है, और सिलेंडर इस तरह होता है, ठीक है। सिलेंडर की दो प्रकार की परतें होती हैं, एक तो ये दो आधार हो गए, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, ये आपका दो आधार हो गया, ये सर्कुलर है, ये वृत्ताकार है एक परत, और दूसरी परत जो है ये आपकी बेलन की तरह कर्व है, मुड़ी हुई है ठीक है। तो दो प्रकार की परतें होती हैं। और शंकु लट्टू की तरह होता है, इसमें एक सतह जो बेस है वो आपका वृत्ताकार होता है, लेकिन बाकी जो सतह है वो आपका कर्व की तरह होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इन दोनों के आयतन का अनुपात बताना है, ठीक है। तो पहले है आपका क्या, पहले है आपका कोण। शंकु का जो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और डिवाइड कर दीजिए क्योंकि रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो का मतलब डिवाइड, ठीक है। तो कोण का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में आर और एच हमने सेम रखा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इफ दे हैव सेम रेडियस एंड हाइट, ठीक है। अब पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर स्क्वायर, बहुत इजी सवाल है, एच एच सब कैंसिल हो गया, केवल ऊपर बचा 1/3 और नीचे बचा नीचे बचा 1/3/1। तो ये जो आपका ऊपर आपका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा 1/3 × 1, ठीक है। तो 1/3 तो 1:3 जो है आपका रेशियो आ गया दोनों का। मित्र 10 ही सवाल थे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने वीक पॉइंट्स जो आपकी नीडी क्वेश्चन है उस पर हमें कमेंट करके बताएं कि हमें इस पर आप वीडियो बनाएं, तो मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।